तपस्या की। जब अग्निदेव की तपस्या की तो अग्निदेव प्रसन्न हुए और इससे कहते हैं कि भाई वरदान मांग, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तब इसने कहा महाराज यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वरदान में पुत्र चाहिए बस। क्या चाहिए? पुत्र चैन बल में। तो अग्नि देवता प्रसन्न थे। भगवान अग्नि ने कहा जाओ, तुम जिस भी स्त्री पर मोहित हो जाओगे उसी से तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे। और इतना कहकर के अग्निदेव अंतर्धान हो गए। ये रंभ चला पाताल लोक के लिए। इसके नीचे पाताल है। पाताल लोक में उसको एक अब राक्षस अब दानव ठहरा। उस दानव को एक महिषी पसंद आ गई, भैंसी। महिषी पसंद आए बोलते हैं, तो उसी के साथ विवाह हो गया, भैंसी के साथ रहने लग गया। लेकिन जब भैंसों को पता चला कि ये हमारी महिषी के साथ रह रहा है, भैंसी के साथ रह रहा है, महिषों को भयंकर क्रोध आ गया। इस रंभ पर आघात करने लगे, अपने सींगों से इसको मारने लगे और निकालते निकालते अपने सींगों से महिषों ने इसको फाड़ दिया। यक्षों ने जाकर के बचाया लेकिन तब तक मर चुका था। अब क्या होगा? अब इसकी जो पत्नी है महिषी, उसने कहा देखो मैं गर्भवती हूं और मेरा पति मर गया, मुझे क्या करना चाहिए? बोले नियम तो ये खपता है कि मुझे सती हो जाना चाहिए। तो वह अपने पति रंभ के साथ सती होने के लिए गई महाराज। अपनी चिता पर बैठी अपने पति के साथ। लेकिन जब वो चिता पर बैठी और जब दोनों की चिता जलने लगी, वो गर्भवती थी, तो उसी चिता के मध्य से दो दैत्य, महान दैत्य पैदा हो गए। पहले का नाम था महिषासुर और दूसरा दैत्य था रक्तबीज। ये दो भयंकर दैत्य पैदा हो गए चिता के मध्य से। रक्तबीजो प्रसो जानतो महिषो पी महाबल अभी संतस्तुराज्योषो हरारे रसुरोत्तमई। उस चिता के मध्य से महिषासुर और रक्तबीज पैदा हो रहा है। अहंकार ही महिषासुर है और दूषित इच्छा ही रक्तबीज है। क्या बोले? अहंकार महिषासुर है और रक्तबीज ही दूषित इच्छा है। ये रक्तबीज तो भगवान शिव जी की तपस्या करने के लिए चल पड़ा, लेकिन महिषासुर ब्रह्मा जी की शरण में गया। 10,000 वर्षों तक इस महिषासुर ने ब्रह्मा जी का कठोर तप करना शुरू कर दिया। और जब ब्रह्मा जी इसके पास आए और कहने लगे भाई वरदान मांग, क्या चाहिए? तब ये कहता है ब्रह्मा जी, अमरत्वम देव देव वांछितम द्रोहिण प्रभो यथा मृत्यु भयम नास्या तथा में गुरु पितामह। हे पितामह, यदि भला आप हमें से प्रसन्न च तो मैंने यह वरदान जाओ कि मैं कभी मरूं न। अमरत्वम देव देव, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी हंसने लगे और ब्रह्मा जी ने बोले भाई ये संसार में तू कोई अमर न छ, तुझे कैसे बनाऊं? यहां तक कि मैं भी अमर नहीं हूं, ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। बोलो जय श्री राम। तो तुझे कैसे अमर बना दो? कुछ और मांग। ब्रह्मा जी कहते हैं उत्पन्नस्या ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। देखो भाई, जिसका जन्म हुआ है उसका मरना सुनिश्चित है। और मांग। तब इसने कहा कि मैं किसी देवता के हाथों से ना मरूं। ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो, मैं किसी दानव के हाथों से ना मरूं। और ब्रह्मा जी मैं किसी मानव के हाथों से ना मरूं और मैं किसी पुरुष के हाथों से भी ना मरूं। न देवान मानुषान दैत्यान
मरणम मेति पितामह पुरुषान च मे मृत्युर येषां माम का हनिष्यति। न बल में दैत्य के हाथों से, न दानव, न देवता, न किसी पुरुष के हाथों। अच्छा तो फिर मरना कैसे जाता है? तब बोला मैं केवल मरूं तो स्त्री के हाथों से मरूं, क्योंकि स्त्री से मुझे कोई डर नहीं है। स्त्री, वो ये सोच रहा है कि स्त्री डरपोक होती, इसको पता नहीं है कि स्त्री जब अपने में आती है तो भद्रकाली का रूप भी धारण कर सकती है। वैसे तो माताओं का वात्सल्य स्वरूप होता है, लेकिन जब विधर्मी अपनी सीमाएं पार कर देते हैं तब आने वाला समय ये होगा कि देवियों को ही मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर बोलो जय श्री राम। जब महिषासुर ज्यादा बढ़ जाएंगे, ये कह रहा है तस्मान में मरणम नूनम कामिन्या कुरु पद्मजा अबला हंतुमाम हंतुम कथम सत्या भविष्यति। हे महाराज, मुझे स्त्री से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि वो तो अबला होती है और अबला से मुझे कोई डर नहीं है। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। जा, क्या था महाराज, महिषासुर पाताल लोक के लिए चला और बड़े बड़े दैत्य इसने अपने सेनाध्यक्ष बना दिए। चिक्षुर, ताम्र इसने कौशाध्यक्ष बनाए, असिलोमा, उद्रत, बिड़ालाक्ष, वाष्कल, त्रिनेत्र, कालंधक ये इसने अपने मंत्री बनाए और उनके साथ इसकी बहुत भयंकर सेना। वो सेना जब पाताल लोक से चली तो पाताल को जीत करके आई, धरती माता को जीत ली है। धरती पर ब्राह्मणों से कहा देवताओं का कोई पूजा पाठ नहीं करना है, बंद करो ये, वो करना बहुत जरूरी है, तो महिषासुर के नाम का दो। धरती को जीत लिया। आकाश के लिए देवराज इंद्र के पर आक्रमण बोल दिया तो एक चिट्ठी लिखता है और संदेश भेजता है। ससंदेश हरम शीघ्रम माहू योवाच दैत्यराट। दैत्यों से कहा कि मेरा ये संदेश लेकर के जाओ। देवराज इंद्र से कहना कि यदि तू बचना चाहता है तो स्वर्ग को खाली कर ले जा। देवराज इंद्र ने जब वो चिट्ठी पढ़ी, उसमें ऐसा लिखा हुआ था, देवराज इंद्र कुपित हो गया और कुपित होकर के बोला दुष्ट, घास पात खाने वाला महिष अब स्वर्ग की गद्दी पर बैठेगा। यदि तू बचना चाहता है तो अपनी मर्यादा में रहे, पाताल के लिए चले जा, नहीं तो ये इंद्र तेरा संहार कर डालेगा। महिषासुर के पास जब ये संदेश पहुंचा तो महिषासुर भी कुपित हो गया महाराज। इसने एक मीटिंग बिठाई और उस मीटिंग में कहा कि देर करनी ठीक नहीं है, आक्रमण करो, क्योंकि उद्योग के बिना सुख नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। पूरी सेना इसकी निकल पड़ी और महाराज आकाश मंडल में आ गई और भयंकर युद्ध होने लग गया है। ब्रह्मा हंस समारूढ़ो विष्णु गरुड़ वाहना शंकरो वृषभारूढ़ो वृषहागज संस्थिता मयूर वाहन स्कंदो यमा महिष वाहना कृत्वा सैन्यम समायुगम योगन्ते निर्ययुसुरा। आकाश मार्ग से भयंकर, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी युद्ध में चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी हार गए। भगवान शिव जी जब गए, गजब, उस महिषासुर को मारने के लिए जब भगवान शिव जी आगे बढ़े तो जहां भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, आकाशवाणी होने लगी, हे महादेव रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, आप इसको नहीं मार सकते, ये आपके द्वारा अवध्य है। क्या होगा? तुरंत भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, लेकिन आकाशवाणी हो गई, हे भगवान विष्णु रुक जाइए, रुक जाइए, ये आपके द्वारा भी अवध्य। भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए, शिवजी अपने लोक को चले गए और बिड़ालाक्ष ने बाणों की बरसात करनी शुरू कर दी। सारे देवता स्वर्ग खाली करके गंगोत्री आ गए साहब।
और गंगोत्री में रहने लगे। इसलिए इसको देवभूमि कहते हैं। उत्तराखंड में आया सारा देवता, वो जहां जिसको जगह मिलती थी वहीं रहते थे। अब क्या होगा, स्वर्ग पर जो है महिषासुर का आक्रमण हो गया, राज्य हो गया। अब सारे देवता दुखी। कुछ दिन यहां गिरी कंदराओं में रहे, उसके बाद ये देवता पुनः वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु से हाथ जोड़ने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ततो विष्णु शरीरात् तेजो राशि मिवा परम नीलम सत्वम गुणो पीतम प्रादुरास महाद्युति। आज सब देवता भगवान के पास गए हैं। भगवान ने समस्त देवताओं को आते हुए देखा, तब देवता पूछे बल्कि कथम चिंता तुर कथम, भाई तुम्हें कौन सी चिंता यहां आकर के सता रही है, क्यों आए हो यहां? तो देवताओं ने सब कहानी सुनाई। प्रभु आप जानते हैं कि एक महिषासुर नाम का दैत्य है, उसके आक्रमण से स्वर्ग खाली हो गया, हम आपकी शरण में आए। बोले पहले भी तो हमने उससे युद्ध किया था। तो समस्त देवताओं को भगवान ने एक सभा में बिठाया। सभा में वहां पर भगवान शिव जी भी थे और भगवान नारायण भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, सब बैठे थे और मीटिंग कर रहे थे कि उस महिषासुर को मारें कैसे। जैसे आजकल हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है, उठो जागो संग शक्ति बनाओ। अगर हम अलग अलग बंटेंगे तो ये अधर्मी अपना आक्रमण कर देंगे, इसलिए एक रहो, अखंड भारत बनाओ। बोलो जय श्री राम। तुम एक हो, तुम सनातनी हो, तुम हिंदू हो, पर कहां कोई उठने के लिए, कोई जागने के लिए तैयार ही नहीं। भगवान ने कहा इस महिषासुर को मारे कैसे, सब इकट्ठे हो जाओ। सबको इकट्ठा किया महाराज, और उसके बाद जब सब आपस में चर्चा कर रहे थे, सुन लो जरा, तब भगवान नारायण पर उसी समय क्रोध आया। जब तक नौ जब तक ऐसा ही क्रोध, इतना क्रोध भगवान नारायण को, इतना क्रोध, इतना क्रोध, भगवान का शरीर बल कंपने लगा। ततो विष्णु शरीरातु तेजो राशि महापरम नीलम सत्वम गुणो पीतम प्रादुरास महाद्युति। कहते हैं भगवान नारायण के शरीर से एक नील तेज निकला, नीला तेज। जब क्रोध आ रहा था उसी समय ब्रह्मा जी पर भी देवता जैसा आ गया। ब्रह्मा जी के शरीर से भी एक तेज पुंज निकला। ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं, कहते हैं स्वयं मेवाद वो तेजो राशि चाती दुस्साहम। उस तेज को कोई धारण नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ देवता आते हैं दे आग में कूद करके, अब लोग कहते हैं देवता नहीं होते। भैया तू आग में बैठ के दिखा, अगर देवता नहीं होता है तू बैठ के थोड़ी देर दिखा। हमारा देवता वो है जो आग के भीतर बैठ रहा है, तुम बैठ के दिखाओ। ऐसी ब्रह्मा जी पर देवता आया जैसा, और इतना तेज निकला ब्रह्मा जी से, उस तेज को भी कोई धारण नहीं कर सकता। उसके बाद भगवान शिव जी कांपने लगे और भगवान शिव जी से प्रचंड तेज निकला। शंकरस्य शरीरात् निःसृतम महाअद्भुतम, ऐसा अद्भुत तेज, ऐसा प्रचंड तेज भगवान शिव जी के शरीर से निकल रहा है। उसके बाद देवराज इंद्र के शरीर से तेज निकल रहा है। कुबेरा यम अग्निना सवीरेभ्यः समन्ततो निश्चक्राम महत्तेजो वरुणस्य तथैव च। कुबेर के शरीर से, यमराज के, यम के शरीर से, अग्नि के शरीर से तेज निकल रहा है। उस तेज ने महाराज एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। पश्यताम तत्र देवानां तेजापुंज समुद्भवा बभुवाति वरा नारी सुंदरी विस्मया प्रदा। इतना तेज भगवान देवताओं के शरीर से निकल रहा है
कि वो तेज एक स्त्री का रूप धारण कर रहा है। कैसी स्त्री है वो? त्रिगुणासा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजारम्या त्रिवर्णा विश्वमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली भगवती त्रिगुणा महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी रूप था उस भगवती का। और कितनी भुजाएं थी उसकी? बोले उसकी अष्टादश भुजाएं, एक स्त्री का रूप धारण कर लिया महाराज। शंकरस्य तेन तन मुख पंकजम। उसके बाद पुनः भगवान शंकर के शरीर से तेज निकला, और ये तेज बहुत धीरे वाला था। और भगवान शंकर के शरीर से जब तेज निकला उसके बाद, तो उस तेज ने फिर उस भगवती का मुख बना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। शंकरस्य च यत्तेजस् तेन तन मुख, तेन तन मुख पंकजम। तेन तन मुख, शिव जी के तेज से भगवती का मुख बन गया। सुनो माताओं, इस दुनिया में यदि सबसे सुंदर यदि कोई है तो वो भगवान शंकर है। कितने सुंदर है! कर्पूर गौर मां दी गई है। कितने गोरे हैं भगवान शंकर! बोले कपूर भी उनके सामने फैल हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणं अवतारम संसार सारम प्रभुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरे थे। आपको पता है जब भगवान शिव जी को ब्योह थे वर्ण लगी, सुना तो मैं नरवण थे लगी कि कनुदुला आए या दुल्हा नहीं, तो यमराज आए का कहना। और देवताओं ने देखा कि क्या हो गया, तो मैं ना कह रही ये बेटी, या तूने क्या कर इस शिव जी के लिए तूने तप किया? मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई सूर्य को छोड़ करके जुगनों को अपना ले। मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। अनेक उदाहरण दी। ये मेरी बेटी ने क्या? तब ब्रह्मा जी आए। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की स्तोत्र गाए। शिव पुराण में कई स्तोत्रों द्वारा भगवान शिव जी से प्रार्थना की गई और कहा कि हे भगवान शिव जरा